मैं ये हिसाब किताब ज़रूर रखता हूँ कि शायरी जानने वाले कितने लोग कम हैं, वो कम हैं और कम होते हैं, बहुत कम। बाकी तमाशा है, वही है, हम भी फिर इस तमाशे में शामिल हो जाते हैं। भीड़ ही भीड़ है बाज़ार में मकसूद वफ़ा, और इस भीड़ में मकसूद वफ़ा शामिल है। हमसे बड़ा कजकुलाह कौन हो जो अपने साथ रहता है। दरे इम्कान, तो हाँ, इसका भी एक वाक़या सुन लें। ये जो जब मुझे साउंड इसका अच्छा लगा, दरे इम्कान, अच्छा वो छाप दी मैंने क्लासिक में भी पढ़ा हुआ था सब ने, यानी ये भी कंफर्मेशन हम करवाते थे हमसे, क्योंकि तरबियत बड़ी सख्त थी और गज़ल लिखनी है तो ये करना है वो करना है। अब हम आज़ाद बंदे कि यार ये बकवास है, ए जड़ी असूलो जवाबत ने ना, मैं तो सही दसा बकवास चीज़ बनाई है गल्ला। असूल बनता है कि आप अगर शायरी में जान होगी वही असूल है, जो उसकी खूबसूरती बनी है वही असूल है। आप मामे लगते हैं यार उसको बिगाड़ने वाले कौन है आप? मतलब जिससे शायरी खूबसूरत हो रही है वो असूल है ना। अच्छा, दरे इम्कान नाम रख दिया। ये जो हमारे बड़े बड़े उस्ताद थे उन्होंने कहा एने ते ना ही गलत करता, नून दा ऐलान करता है। अच्छा, ऐलान करता है की है? उन्होंने कहा जी अज़ाफ़त नाल नून दा ऐलान नहीं हो सकता। मैं इस तरह के मसाइल ईमानदारी की बात है हमें फेस करने पड़े। फिर उन्होंने दसिया नहीं भाई जान ये पहले होया है। उन्होंने कहा नहीं, नासख ने मतरूक करता सी। फिर असी सोची पै गए बई नासख कौन सी जिन्हें सब कुछ मनसूख करता, उन्होंने की हक पहुँचता सी। अच्छा, फिर उन्होंने पता चलाया कि इन्हें की किया। उन्हें काफ़ी काम किए सन, रसूल इन्ने एक बना था वो पंजाबी। उसने एक असूल बनाया कि इजाफत के बाद जो है ना ऐलान नून नहीं हो। अच्छा, वो जब ये बता रहे थे अपने शागिर्दों को कि इजाफत अगर लगती है तो ऐलान नून मना है उर्दू दानों के नज़दीक। उनका एक शागिर्दी कहता है फिर आप ऐलान नून क्यों नहीं कहते, नून क्यों कह रहे? अच्छा, फिर समझ रहे हैं कि ऐलान नून कहिए, फिर आप नून क्यों कह रहे हैं? फिर इजाफत भी लगा रहे हैं और फिर नून भी कह रहे हैं। फिर उन्होंने क्या किया, मजबूर हो गए किसी दिन और ख़ुद ही ऐलान कर दिया। ऐलान क्या किया? उस्ताद आदमी थे हम, यानी ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इनको असूल ये है कि आप खूबसूरत शायरी करें, और जो मैं शेर उनका सुना रहा हूँ वो सुनिएगा। हज़रत फरमाते हैं, ये ज़मी अच्छी न थी नासिख व लेकिन फ़िक्र ने, ये ज़मी अच्छी न थी नासिख व लेकिन फ़िक्र ने, हुस्न पैदा कर दिया है नून के ऐलान। यानी क्या कि ज़मीन अच्छी नहीं थी लेकिन फ़िक्र सबसे पहले, फ़िक्री तौर पे आपकी शायरी अगर किसी स्टेज पे पहुंची हुई है, इन्होंने कहा कि मैं है थले करके खोल दे, फ़िक्री तौर पे आप कितने बुलंद हैं। फिर ये ज़मीन अच्छी न थी नासिख व लेकिन फ़िक्र ने हुस्न पैदा कर दिया है नून के ऐलान। हुस्न, शायरी में हुस्न होना चाहिए। शायरी है ही जमाल, ये जमालियात के अलावा कोई चीज़ नहीं है कि आप किसी दुख को भी बयान करते हैं ना तो वो इतना दिल आवेज़ हो जाता है जिस तरह से इसने कहा है। अच्छा, वो और किसी रेफरेंस में था, लेकिन तुम्हारे काम का एक शेर और है मेरे पास। हमें शौक़े अज़ियत है वगरना इस ज़माने में, तेरी यादें भुलाने को बहुत सामान रखा। तो ये सामान जो था वो हमने वाफर इकट्ठा किया और उसको इंजॉय किया। जब आपका दिल छिल ही नहीं सकता तो शेर कहाँ से आ सकता है? छिलेगा तो शेर कहेंगे ना सच्चा, इसके अलावा तो नहीं कह सकते, वरना फिर कहते जाते हैं लोग कह रहे हैं और बहुत से कहते जा रहे हैं।
तो ये कुछ शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए इस बहुतात से, जो है ना मुझे शर्म आती थी कि अगर ऐसा करेंगे यार, फिर ये जो कहते हैं ना कि आपका ये नज़रिया है, आपकी दयानतदारी है ये, कि आप इसके साथ ये जो इसने ये मैंने कई लोगों को बर्बाद होते भी देखा। हो ये बदला लेती है आपसे अगर आप इसके साथ झूठ बोलेंगे ना, बर्बाद होते देखा। यानी इब्तदाई चीज़ें बड़ी अच्छी आपको कई लोगों की लगेंगी, लेकिन बाद में आप देखें कि वो क्या दर इम्कान फिर अलहदा आई। अलहदा असल में मैं देखूं तो वो बुनियादी तौर पे नज़मों की किताब, मैं बदल चुका था। इसमें भी नज़में थी, दर इम्कान में भी नज़में थी, अलहदा में भी नज़में ज़्यादा हैं इसमें मैं वो टेंडेंसी। लेकिन एक अजीब बात है कि ये सिर्फ मेरे लिए नहीं कुछ रही, मुझे जो अच्छा लग रहा था मैं कर रहा था उस वक्त। और अलहदा के जो तख्लीक के दिन थे उन दिनों नज़्म बहुत और तरह से मुझे हॉट कर रही थी, हालांकि गज़लें भी उसमें, इसलिए उसका नाम अलहदा रखा कि वो और तरह की चीज़ें थी जो बिल्कुल ही मैंने जिनका तजर्बा बहुत और अंदाज में किया हुआ था। जिस तरह से यानी प्यास बुझती नहीं एक नज़्म है, उससे भी मुझे लोगों ने डराया था कि ये शामिल मत करना, तुम काफिर हो जाओगे। मैंने कहा कि मैं पहले ही कौन सा मुझे लोग मुसलमान समझते हैं, यानी इस तरह से लोग करेंगे आपके साथ जब आप शायरी करेंगे, लेकिन मोहब्बत करेंगे आपसे। आखिरकार उनके पास कोई चारा नहीं अगर आप सच्चे हैं। ये इसने ठीक कहा है कि मुझे नहीं पता, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग, बहुत ही मोहब्बत करने वाले पूरी दुनिया में, यकीन कीजिए। और मैं इसीलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो करते जाएं आप, फिर उससे फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है। अलहदा यूँ तरतीब हुई क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी मैं रीथॉट कर रहा था, ये भी है। गज़ल पे भी रीथॉट कर रहा था कि ये क्या है। और उसकी अलहदा की पहली गज़ल है, कौन समझे ये इशारे ये किनाए मेरे, जानता कोई नहीं मुझको सिवाए। यानी एक पॉपुलर किताब थी दरे इम्कान, एक बहुत पॉपुलर किताब थी। एक साल में उसके 5-6 एडिशन आए थे, और छोटे से बच्चे का जिसकी 24-25 साल की एज हो, और उस वक्त यही सबसे बड़ा कमाल था कि 5-6 एडिशन उसके पहले, और अब तक आया है, ये पिछले भी आया है और ख़त्म हो जाती है। तो अलहदा इसीलिए अलहदा थी कि मैं दर इम्कान से गुज़र आया हुआ था। अच्छा, उसके बाद फिर इन्होंने दोनों किताबों की गज़लें इकट्ठी करके तालीफ़ के नाम से छाप दी। वो बुनियादी तौर पे मजमूआ नहीं है, वो इंतखाब है। इसके बाद मेरा एक और तजर्बा शुरू हुआ, वो था नसरी लफ्ज़ का। और यकीन कीजिए मेरा जो शेरी तजर्बा है वो सबसे बेहतरीन अगर काम मैं आपको कहूँ अभी तक, वो ये नसरी नज़्मों की किताब होगी, जो अल्लाह करे अब छप जाए। अब मैं ये हिसाब किताब ज़रूर रखता हूँ कि शायरी जानने वाले कितने लोग कम हैं, वो कम हैं और कम होते हैं, बहुत कम। बाकी तमाशा है, वही है, हम भी फिर इस तमाशे में शामिल हो जाते हैं। भीड़ ही भीड़ है बाज़ार में मकसूद वफ़ा, और इस भीड़ में मकसूद वफ़ा शामिल है। हमसे बड़ा कजकुलाह कौन हो जो अपने साथ रहता है। ये उसमें इस तरह का हिसाब नहीं। ये मैं आज बिल्कुल ओरिजिनल बातें कर रहा हूँ आपसे, यकीन कीजिए, बहुत ओरिजिनल। कई बार हुआ है, कई बार। और ये जो है ना, हर दरख्त पर, हर शायर पर, हर पत्थर पर ये बाँझ बन के दिन गुज़रते हैं। मैं आपको बताऊं, नबातात पर, कायनात पर वो बाँझ रहती है कुछ अर्सा, ज़मीनें, दरिया सूख जाते हैं, यानी हर चीज़। तो वो किसी हरियाली के इंतज़ार में मुझे लगता है कि आपको इंतज़ार करना चाहिए। हमें अगली बहारों में गुलों के साथ आना है, सो हमको इन ख़ज़ाओं में खसो खाशाक होने दे। तो
तो ये खसो खशाक का मौसम भी गुज़रता है, यही बात। लेकिन निकल आते हैं आप अगर सच्चाई के साथ जुड़े हुए हों और उस जो भी कैफियत है उसके बारे में सोचते हो तो आप निकल आता है बांझपन। यार फ़न ना भी खाए तो किसी ना किसी चीज़ ने तो सबको खा ही जाना है, लेकिन फ़न नहीं खाता है। मैं तो समझता हूँ कि मैं इससे मुझे मेरी शख्सियत में मजबूती आई है, मुझे कॉन्फिडेंस आया है, मुझे बात करने का पता चला है। यानी ये बात ही कर रहे हैं ना हम, और चीज़ों को समझने का मौका मिला है। मुझे बातों को तलाश करने की जुस्तजू मुझ में पैदा हुई। मुझे ये जानने का मौका मिला इसकी वजह से कि कहाँ कहाँ पे रास्ते हैं, कहाँ कहाँ पे कहानियाँ पड़ी हुई हैं, कहाँ कहाँ पे सुबह होती है, कहाँ कहाँ पर सरगोशियाँ सुनाई देती। तो ये तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, इससे क्यों खाना। हाँ, ये यहाँ पे आके देखें, अभी मैं आपको सच्ची बात है, आप लोग तो बड़ी सहूलत से नौकरियाँ करते होंगे, ख़ास तौर पे ये जो पढ़ाने वाले लोग हैं। ये यार ये तो गॉड जॉब है, ये तो जाके बोले और उसके पैसे मिले। और हमने तो यार सुबह 9 to 5 जो दफ्तरों में सर खपाते हैं, आप उनकी ज़िंदगी के बारे में, तलखी के बारे में नहीं सोच सकते। मुआश एक बहुत बड़ी सच्चाई है मैं आपको, और अगर आप इसको नहीं मानेंगे तो आप शायरी भी ठीक से नहीं कर सके। सागर इतना बड़ा शायर नहीं था जितने बड़े शायर फैज़ साहब। यानी तरस खाए हुए लोग भी बाज़-औक़ात लोगों के दिलों के करीब होते हैं। यानी मैं बिल्कुल ये पसंद नहीं करूँगा कि मैं इस लिहाज से तरस खाया हुआ आदमी हूँ कि बेचारे शायर हैं जी होंदे ने, चलो इन्होंने चाह का कप पिया दीजिए। भाई मैं ख़ुद आपको चाय पिलाता हूँ, आप तशरीफ़ रखें। मैं मतलब सोसाइटी में मूव करना है। अच्छा, ये एक बेअमली है जो फिर दूसरी कबाहतों को जन्म देती है। मतलब मुशायराबाज लोग क्यों हो जाते हैं, उनका रिज़्क जुड़ जाता है शायरी से। वो उसको निभाने के लिए या उसको अगर आगे ले जाने के लिए प्रोफेशनल हो जाते हैं। हमें बुलाया जाए और उनकी अपनी राय या अना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो चुकी होती है। यकीन कीजिए वो क्या बड़ा काम कर सकेगा जो अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकता, क्या बड़ा काम करेगा। आप दूसरों की यानी ये जो मुंतज़िम टाइप लोग जो इन शायरों से करते हैं यार, वो बहुत नागुफ्ता बे है। या ये जो करवाते हैं फिर यहाँ पे गिरोहबंदी शुरू हो जाती है। ये सिर्फ मुआश की मैं आपको हकीकतें बता रहा हूँ कि अगर इसको अच्छा करने में क्या है, यानी आप इसको जवाज़ क्यों बनाते। मैं समझता हूँ मैंने इतनी मुश्किल नौकरी करने के बावजूद भी अगर ये जारी रहा है तो किसी भी सूरत में जारी रह सकता है। इसका कोई ये नहीं है कि आप मुआश को, इसका मुआश तो हमारे साथ गुर्बत है, हमारे हर तरफ हम तो ऑलरेडी उसमें पिस रहे हैं। तो आप अपनी फैमिली को या ख़ुद को और ज़्यादा क्यों पीस रहे हैं। आप उसके लिए कुछ करें, प्रैक्टिकल हो। नहीं होगे, जो नहीं होगा, जो ये झूठ बोलेगा अपने आप से कि मुआश कोई बड़ी बात नहीं है, उसने क्या शायरी करी। एक दो जज्बाती से शेर कह लेगा और वो हमें अच्छे भी लगेंगे। हमारे एक बुज़ुर्ग थे कमर जमील साहब, बड़ी अच्छी बात करते थे। अब मैं आपको इसका, वो कहते हैं ज़्यादातर लोग अच्छी नज़में लिखते हैं, आम तौर पर लोग जज्बाती नज़में लिखते हैं। कम लोग होते हैं जो अच्छी नज़में लिखते हैं। मैं माँ ते शेर कह दे जी, लो जी मेरी जुर्रत है मैं और दाद ना दें, कह दो मतलब तुसी नात कहनी चाहिए, लेकिन यार इसको इस तरह से प्रोफेशन बना लेना ये गुनाह की बात हो। आप उसकी इज़्ज़त करें, जिस तरह आम नज़्म लिखते हुए आपका दिल से लिखें। तो ये चीज़ें इस तरह की कश्मीर ते नज़म ले दो जी, किसी के दिल में कोई कश्मीर की मोहब्बत है आपके किसी के दिल में? तो ऐसा मुल्क ते 14 अगस्त ते नज़म लिखो। मैं इन्वॉल्व ही नहीं हूँ, लेकिन मैं लिखी जाना क्योंकि जड़ा मुशायरा अकैडमी ने कराना है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आन जान का टिकट मिलेगा, पैसे मिलन, ऐस करके मैं 14 अगस्त ते नज़म लिखते। वो कहते हैं तुसी आ जाओ
ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਸੀਏ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਦੀ ਐਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਲਿਆਓ। ਭਈ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਲਵਾਂ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਤਜਰਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਜਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਚਾਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ कितों मैं लिख लवांगा, लेकिन वो लिखते हैं भाई साहब वो जाते हैं फिर निकाले, वो पढ़ते हैं, उसके पैसे मिलते हैं, या फिर जो भी और इससे ऊपर की सतह और हो जाती है। इस तरह की फजा पैदा करो। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲਿਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, मतलब जिनके ऊपर आपको होना चाहिए। सियासत से ऊपर है ना आप, अदीब शायर ऊपर होना चाहिए ना, आप नहीं हैं। इस सोसाइटी में आप उनके दरियुज़ा कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी ख़राबी है जिससे शायरी कहाँ से पनपेगी। आप जिस तरह के लोग पैदा कर रहे हैं, जिस तरह की जहनीत पैदा कर रहे हैं, वो तो फैज़ साहब नहीं आ सकेंगे। आपने तो उस साहर भी पैदा नहीं हो सकेंगे, आपने उसको डरा दिया, वो वापस इंडिया चला गया। आप कुरातुल ऐन पर जो है वो इल्ज़ामात लगाएंगे और हमारे अदीब शायर मुरतब करके हमारी हुकूमतों को बताएंगे, वो बेचारी इंडिया जाके रहेगी और आखिरी वक्त पाकिस्तान करती हुई मर जाएगी। आपने मंटो पे मुकदमे चलाए हैं यार, देखें। और कितनी बुरी हरकत है कि उसको एक जज जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये फौश है या वो नहीं है। भाई तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है लिटरेचर, इस तरह की हरकतें होती हैं। यानी मुझे तो इसका बहुत दुख होगा, मुझे तो अभी तक ये नहीं। और अब भी जिस किस्म की ये हालात हैं, अगर शायर अदीब नहीं बोलेंगे तो कौन बोले, ये आपका फ़र्ज़ है। लेकिन आप अपना फ़र्ज़ कैसे अदा करेंगे। आप दरियुज़ागरी कर रहे हैं, आप चापलूसी कर रहे हैं, आप ओहदे ले रहे हैं, आपका आना जाना लगा हुआ है, यानी आप इस तरह की है। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच्चे हो ना तो शायरी में आपकी रायगानी भी आपके काम आई। ये कहा हाँ मेरी, हाँ नहीं बिल्कुल भी नहीं। आई एम सो करेजियस, मुझे कोई डर नहीं आता है किसी से, कभी भी डर नहीं आया। मैं क्या कर लेंगे, ज़्यादा ये करेंगे, ऐसे मुशायरे रोक दो, ऐ करनगे कि ग्रोहबाजी करनगे। मैनू ग्रोहबाजी कभी अच्छी लगती नहीं है। यानी मैं वाहद आदमी हूँ इस पाकिस्तान में या यहाँ पे इस शहर में भी जिसने हल्के में भी काम किया, जिसने मुख्तलिफ तंजीमें भी चलाई, लेकिन कोई बता दे कि मैंने कोई पर्टिकुलर ग्रोह बना के काम किया, नो, नेवर। तो इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए आदमी को।